तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देखने को मिला कि समांतर श्रेणी का जितने भी फार्मूला है, आज की इस वीडियो में उसके पूरे फार्मूले को एकदम बेसिक से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एफटी का जितना सवाल है, जितना भी क्वेश्चन आगे पीछे आएगा मैथ में, तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को समझ फॉर्मूला के समझ को आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलेंगे सीधे और देखेंगे पूरे जितना भी फार्मूला आएगा समांतर श्रेणी के अंतर, उस सारे के फार्मूले को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले नंबर फार्मूला आप लोग किताब कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर फार्मूला क्या होता है। तो चलिए पहला नंबर आप लोग अपने अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए। जैसे पहला नंबर समांतर श्रेणी का जब एनवा पद निकालना होगा, तब एनवा पद जब निकालना रहेगा, यदि पूछेगा क्वेश्चन एनवा पद निकाले तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसमें एनवा पद जब भी ये बोलेगा निकालने के लिए, तो उसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है मतलब एनवा पद निकालने का। तो ए जो है ए क्या होता है, तो एन है एनवा पद हो गया। एनवा पद अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनवा पद निकाल, अगर दिया रहेगा तो क्या है एनवा पद, और ए जो है प्रथम पद, और ए एन जो एन क्या हो गया, तो एन पदों की संख्या हो गया। एन जो हो गया इसमें पदों की संख्या हो जाएगा, और डी जो हो जाएगा अपना सार्वअंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया पहला फार्मूला। जो एनवा पद यदि आपको एग्जाम में बोलेगा एनवा पद निकाले, एनवा पद इसका क्या होगा, पी दिया रहेगा और उसका बोला जाएगा कि एनवा पद निकाले। एनवा पद आप इस फार्मूले से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आप अपना अपना कॉपी में दूसरा फार्मूला नोट करने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अपने अपने कॉपी में आप दूसरा फार्मूला जो है नोट कीजिए। दूसरा फार्मूला क्या आता है, समांतर श्रेणी का जब अंतिम पद बोलेगा निकालने के लिए, क्या अंतिम पद, ठीक है ना। जब भी आपको बोलेगा अंतिम पद क्या होगा या अंतिम पद निकाले, इसका अंतिम पद क्या होगा, तो आप लोग इस फार्मूले से निकाल। फार्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। यदि आप ये फार्मूला याद कर लेते तो आपको जो बाकी के फार्मूला याद करने में बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। यदि अंतिम पद बोलेगा तो अंतिम पद में क्या लगाने का अपने को, अंतिम पर पूछे तो एल लगाना। एल बराबर हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी। सेम फॉर्मूला होता है, बस अंतिम पद के जगह पर क्या होता है मेरे भाई, अंतिम पद की जगह पर यहाँ पे एल होता है। एल को हम अंतिम पद मान सकते हैं। सेम फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे क्या है एल है। एल क्या होता है, हम अंतिम पद मानते हैं। एल को क्या मानते हैं, अंतिम पर। आप यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा, D2 माइनस में सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब सार्वअंतर को हम लोग डी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सार्वअंतर को क्या से, तो डी से लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1, ठीक है ना। सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1। सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1। मतलब डी का मान यहाँ दिया है डी, वो सार्वअंतर पहले निकालना पड़ेगा। दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा क्या निकल जाएगा, सार्वअंतर, यानी कि डी अपने को प्राप्त हो जाएगा। पहला पद आपको जो A1 का मान जो रहेगा वो क्या हो जाएगा इसमें पहला पद, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके n पदों का योग निकालेंगे, ठीक है ना। तीसरे नंबर में हम लोग आएंगे, तीसरे नंबर में हम लोग आएंगे n पदों का योग पूछे या फिर योगफल पूछे, ठीक है ना। योग या फिर योगफल, इसको क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है SN बराबर n/2 और बड़ा कोस और 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, जब n पदों का योग पूछेगा अपने को निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। n पदों का योग पूछेगा तो हम लोग क्या इस फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये जितना भी फॉर्मूला हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, उस सभी फॉर्मूले पर
एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे इस जितने मेरे भाई बहन सब इस चैनल पर नए हैं, नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक हो गया है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यूजफुल मतलब इस चैनल से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। यदि इतना नोट कर लिए, तब उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ के आगे के सूत्र देखते हैं। ठीक, जब यदि हमको अंतिम पद ज्ञात रहेगा, जब और पूछेगा हमको n पदों का योग निकाले, मान लीजिए अंतिम पद हमको पता है इतना है, मान लीजिए 40-50 जो भी हमको ज्ञात रहेगा वो ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा हमको, मतलब उसके बाद पूछेगा n पदों का योग क्या होगा, और अंतिम पद क्या है अपने को पता रहेगा, तो किस तरीके से निकाले, ये इसका ही इस फॉर्मूला का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो अंतिम पद जब ज्ञात रहेगा तो क्या लगाएंगे, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 और इंटू में 2, इंटू में 2 नहीं होगा, इंटू में होगा a प्लस में n, a प्लस में n, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से हम जब क्या होगा अपने को अंतिम पद, मान लीजिए l क्या हो गया अपने को अंतिम पद, ठीक है ना, अंतिम पद। यदि अंतिम पद हमको पता रहेगा तो हम लोग क्या इस फॉर्मूला सीधे हम लोग, अगर अंतिम पद दिया रहेगा एपी में और पूछेगा n पदों का योग क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए हो, तो इसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे आएंगे और चौथा नंबर देखते हैं अपने को फॉर्मूला क्या निकल के आता है। समांतर श्रेणी का अंतिम से आरवां पद अंतिम से क्या हो जाएगा, अंतिम से आरवां पद, ठीक ना, अंतिम से आरवां पद। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंतिम से यदि आरवां पद पूछ देगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए आर बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि अंतिम पद से आरवां पद पूछ देगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ए आर बराबर हम लोग लिखेंगे एल माइनस में आर माइनस में 1 और इंटू में डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हमको अंतिम पद से आर पद निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो है तो बस 3-4-5 फॉर्मूले आता है जो आपको बेसिक के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी हम आपको बताए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार 4 बार लिखिएगा तो आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये मतलब एक एक जितना फार्मूला हम आपको बताए हैं, उन सभी फार्मूले पे आप लोग को एक एक क्वेश्चन करके हम बता देंगे। और आप अपने जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ से 100% की गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। जितने मेरे भाई बहन से नए थे इस चैनल पे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला जो नया नोटिफिकेशन जाएगा, जो वीडियो डालेंगे आपको पास तुरंत पहुंचेगा। आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा मदद मिला होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक।